नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम ही है कि फेसबुक पर हमारा पेज आयुर्वेद रोग ते निदान के नाम से चल रहा है। व्हाट्सएप पे भी अपने 2-3 ग्रुप चल रहे हैं। तो हमारा मकसद है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद के बारे में जानकारियाँ देना, आयुर्वेद के साथ जोड़ना। तो इसलिए काफ़ी भाइयों के फ़ोन आते हैं कि हमें शीघ्र पतन की समस्या है, या पेशाब के साथ धातु जा रहा है, और या फिर सपन दोष हो जाता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि एक तो आप ना, अगर आपको कोई भी समस्या है तो हमें सुबह 9 से लेकर शाम तक 5 बजे तक कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकते हो। अपनी केस हिस्ट्री बताएं, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलता कि आपको प्रॉब्लम हुई किस वजह से है, कोई आपके लीवर में वीकनेस है, या आपको इम्यून सिस्टम को टोन अप करने की ज़रूरत है, या आपको कब्ज़ की समस्या है, तो रोग हुआ किस वजह से, जब तक वो हमें पता नहीं चलेगा तो हम इलाज कैसे कर पाएंगे। तो हमारी आपसे यही निवेदन है कि आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करने की बजाय हमें समय निकाल के 9 से 5 बजे के बीच किसी भी समय कॉल कर सकते हो। और दूसरी जो आज मैं आपको दो बिल्कुल घरेलू नुस्खे आसान बता रहा हूँ। दोनों चीज़ें बहुत ही आसानी से आपको गांव में तो आराम से ही मिल जाएंगी, शहरों के भी आसपास लगभग होती हैं। बबूल, जिसका कि नाम सभी ने सुना होगा मेरे ख्याल से, तकरीबन। तो बबूल का जो पेड़ होता है उसकी कच्ची फलियां ले लीजिए आप। शीघ्र पतन और सपनदोष, धातु का पेशाब के साथ जाना, या वीर्य का पतलापन, ये दोनों तीनों रोगों में ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो उसकी कोंपलें जिसको बोलते हैं फलियां, वो ले लीजिए। वो ज़्यादा पकी भी ना हो, सूखी भी ना हो, तकरीबन मतलब बढ़िया किस्म की हों। तो उनको आप कई दिनों तक छाया में सुखा लीजिए। तो सुखाने के बाद क्या करना है, या तो आप मिक्सर ग्राइंडर चला के उसको पीस के चूर्ण बना लो, या फिर हमाम दस्ते में उसका चूर्ण बना लो। तो उससे जितना वो चूर्ण बने उसका वेट कर लो। वेट करने के बाद आप उसमें बराबर मात्रा की मिश्री मिला सकते हो, और फिर उसको आप रख लो किसी मर्तबान में डालकर। और यूज कैसे करना है, 1 से 1.5 चम्मच सुबह, 1 से 1.5 चम्मच शाम को, कुनकुने दूध के साथ। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो भी इन्हीं समस्याओं के लिए है, जैसे शीघ्र पतन, धातु जाना, वीर्य का पतलापन। तो इसमें बट वृक्ष जो होता है, बड़ जिसको बोलते हैं, बोर्ड भी बोल देते हैं इसको। तो आप जिस दिन शुरू करो, एक पतासे में 1 बूंद डाल के सुबह निहार मुँह खाली पेट आप उसका ले सकते हो। उसके बाद 40-50 मिनट आप कुछ नहीं खाना आपने, और दूसरे दिन 2 बूंद ले सकते हो। तो उसकी जो कोंपलें होती हैं ना, उसमें से दूध निकलता है, उस दूध की बात कर रहा हूँ मैं। और तीसरे दिन 3 ले सकते हो, चौथे दिन 4। इस तरह से उपरोक्त कर्म में आपने बढ़ाते जाना है, और 21 दिनों बाद फिर आपने नीचे आ जाना है। जैसे 21 दिन पूरे हो गए तो 21 बूंदें होगी, तो 22वें दिन आपने फिर 1 कम कर देनी है, 20 होगी। तो ऐसे करते 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 आपने 1 बूंद में आके उसको छोड़ देना है। तो आपको जो भी सेक्सुअल वीकनेस है, या आपका धातु जाती है पेशाब के साथ, या कोई भी समस्या है, तो इससे भी सॉल्व हो जाएगी। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अपना पेट साफ रखिए। अगर पेट साफ है तो आधी बीमारियाँ तो वैसे ही चली जाती हैं। और जो सीटिंग जॉब वगैरह करने वाले हैं, उन भाइयों की मैं रोज़ ही समस्या सुनता हूँ